नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक पूरा फॉर्म यहां पर भर के दिखाने वाला हूं और हर एक स्टेप के बारे में बहुत ही डिटेल से आपसे बातचीत भी करूंगा। अभी अगर मैं बातचीत करता हूं 3 जनवरी को सुबह 4 बजे की, तो अभी मैं फॉर्म भरने के लिए आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई दे रही हैं। वो प्रॉब्लम यहां पर इनके यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने को लेकर है और यहां पर जो वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट को लेकर और यहां पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने को लेकर कुछ समस्याएं जो है वो यहां पर देखी जा रही हैं। अब ये समस्या है या ऐसे ही यहां पर फॉर्म इस बार रखा गया है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मैं कहूंगा थोड़ा सा 1-2 दिन अगर आप रुक जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है, वो एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए यहां पर काफी बेहतर होगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म यहां पर जो भर के दिखाने वाला हूं। अब देखिए, इसके लिए आपको यह करना है कि आपके पास ये वेबसाइट की लिंक होगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपली आप क्लिक करेंगे, इस वाले यहां पर आप पहुंच जाएंगे। आते ही आपको सबसे पहले यहां पे क्लिक कर लेना है जहां पे अनाउंसमेंट लिखा था आपका। आते ही यहां पर अगर आप देखोगे आगे बढ़ाओगे तो यहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिख रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहां पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो आपको फॉर्म की फीस जो है वो यहां पर दिखाई जा रही है। जनरल कैटेगरी के लिए 2 पेपर के लिए 1400 रुपए फीस यहां पर, और अगर यहां पर आप 2 और पेपर भरोगे तो आपको 1400 प्लस 1400 2800 लगेगा। आप ये कह सकते हो कि जितने यहां पर आप टेस्ट पेपर कोर्स भरने वाले हैं उसके लिए आपको 700 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा जो है वो पे करना है, और 2 टेस्ट पेपर तक भरोगे तो आपको 1400 रुपए यहां पर पे करना होगा। मतलब 1400 तो पे करना ही करना है। इसके बाद डिपेंड करता है आप और कितने टेस्ट पेपर्स यहां पे फिल कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बातचीत करें तो इन्होंने यहां पर जो मेंशन किया वो ये किया कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड करना होगा। लेकिन जब मैंने एक फॉर्म भरा तो मैंने उसमें देखा कि फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट का तो ऑप्शन आया, लेकिन ये रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट जैसा तो कुछ आया ही नहीं था। और अगर हम इनके FAQ को टच करें, उसको पढ़ें या इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ें तो वहां पर यह बात मेंशन की गई है कि सिर्फ आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो है यहां पर आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप वो कैंडिडेट होगे तो यहां पर है एक कंट्रोवर्सी। अब यहां पर जो भी होगा, फॉर्म भरते समय अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का कहा जाएगा तो आपको वहां पर अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो भी आपकी यहां पर फोटो सिग्नेचर होगी वो JPG या JPEG फॉर्मेट में 10 KB से 200 KB के बीच में फोटो, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में, और कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी जो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं वो यहां पर आपका PDF फॉर्म में होगा 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में। तो फोटो के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बाहर दुकान पे, स्टूडियो पे जाके एक फोटो खिंचवाएं, उन्हीं से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने तक आपको वो फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों इस तरीके की लापरवाही करना कि आप खुद से फोटो खींच लिए और उसको जो है वो यहां पर आप अपलोड कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे करना क्या है आपको, आप यहां पर ये सब कुछ पढ़ लिए मतलब आपको सब कुछ यहां पे समझ में आ गया है। इसका सही टिक करके एंड देन यहां पर कर दीजिए क्लिक हियर टू प्रोसीड। प्रोसीड जैसे करोगे सबसे पहले यहां पर आपको करना होगा एक आइडेंटिफिकेशन का स्टेप। यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस देंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देने के लिए। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, या यहां पर आप पासपोर्ट के थ्रू या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी जिसको ABC आईडी बोलते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करके, या कुछ नहीं है तो आप जो है वो यहां पर अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो है वो आईडी जो होती है आपके पास, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा या कहीं कहीं उसको पासबुक बोलते हैं, वो होगा, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। सबसे बहुत सिंपल दिखाई देता है आधार कार्ड आपका। जैसे ही आप आधार कार्ड चूज करोगे यहां पर अपना आधार नंबर जैसे डालोगे, आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पर एक OTP जाएगी। हो सकता है कि आपका जो आधार है वो गलत नंबर से लिंक्ड हो, तो आपके पास उपाय है यहां पर ये वाला करने के लिए, जिसमें कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल या कॉलेज आपके पास यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ है विथ फोटोग्राफ वहां पे, तो उसके साथ भी आप यहां पर जो है वो
अपना जो है वो यहां पर आगे का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको पहले डालना है आइडेंटिटी प्रूफ टाइप, मतलब किस टाइप का प्रूफ है वो, तो वहां पे लिख देना कि वो आइडेंटिटी कार्ड है या वहां पर वो पासबुक है। वहां पे ये भी डाल देना कि कॉलेज पासबुक है या यूनिवर्सिटी पासबुक है या यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड है, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड है, वो यहां पर मेंशन कर दीजिएगा। यहां पर उसका नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने का मतलब अगर उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा है अंदर, या हो सकता है कि वहां पर अंदर जो है वो आपका जो वो रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर कुछ तो होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहां पर आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना। और अगर आधार कार्ड है तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो बेस्ट पार्ट है आपके लिए यहां पर। ठीक है, अब यहां से जो होगा आप जो है वो आगे ओटीपी डाल के और आगे यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर ले जाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तरफ यहां पर जाएंगे और लास्ट में यहां पर जो आप पेमेंट करेंगे। एक जो है वो पूरा फॉर्म भर के उसका पीडीएफ बना के, वो पीडीएफ आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। अभी मैं आपको उसी पीडीएफ के थ्रू यहां पर हर एक जो है वो स्टेप यहां पर दिखाने वाला हूं। फॉर्म हम लोग नहीं भर सकते, पिछली बार हमने भरा था तो यूट्यूब ने उस वीडियो को हटा दिया था, तो इस बार हम यहां पर पीडीएफ के थ्रू दिखा रहे हैं, लेकिन हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मैंने खुद इस फॉर्म को यहां पर भरा हुआ है। देखो ये सब तो वही स्टेप जो ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं, ये सारे वही स्टेप्स हैं आपके। अब देखिए यहां पर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब जैसे ही आप अपना वो आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तुरंत यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगे। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में यहां पर आप जो है वो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, फिर जिसमें आप आधार है, पैन है, ठीक है, वोटर आईडी है, वो चूज करने के बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे आइडेंटिटी टाइप में जो है वो ना आधार कार्ड नहीं आता, वो आता है गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, वो बेसिकली आधार कार्ड ही होता है। तो गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ वाला ऑप्शन चूज करिएगा और यहां पर आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहां पर डाल दीजिएगा। अगर पासपोर्ट चूज करेंगे तो उसका नंबर डाल दीजिएगा यहां पे। इसके बाद यहां पर आता है एड्रेस। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? प्रेजेंट और यहां पर परमानेंट एड्रेस, दो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये जो आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस होंगे, इन्हीं के बेसिस पे आपको जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे उसका सिटी चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो है वो जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट के सिटीज चुनने का ऑप्शन यहां पर आपको फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए गलती ये मत कर दीजिएगा कि आप जो है वो यहां पर मान लीजिए कि आप रहते हो, मान लीजिए ऐसे कि यूपी में आप रहते हो और आपका घर जो है वो झारखंड में, परमानेंट जो आपका घर है, तो आपने पता चला कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों में झारखंड डाल दिया, तो फिर आपको झारखंड के ही सिटीज जो हैं वो वहां पर चूज करने को मिलेंगे, आपको यूपी के सिटीज जो है वो चूज करने को नहीं मिलेंगे। यहां पर इस बात का यहां पर ध्यान देके ही एड्रेस को फिल करिएगा। फिर यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहां पर आप खुद का ही क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि जिसमें कैपिटल, स्मॉल और जो आपके नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे वैभव@123 कैपिटल V, अब ये आपका पासवर्ड जो होगा वैलिड होगा। फिर इसके बाद यहां पर आप सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा कि सही है या कुछ अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर यहां पर आपको नीचे जो होगा वो सारे चीजों को चेक कर, मतलब सब पे टिक मारना होगा। कैंडिडेट नेम पे, फादर नेम पे, मदर नेम पे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब पे यहां पर टिक मार के आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहां पर जो है अब फिर ऐसे आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करके ओटीपी भेजना चाहते हैं? आप यस करोगे। जैसे आप यहां पर यस करते हो तुरंत यहां पर जो होगा आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने अभी यहां पर ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी पे यहां पर आपको ओटीपी जो है वो चला जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर ओटीपी चला गया। ओटीपी फिर आप यहां पर जो है वो डालेंगे। ओटीपी जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, यहां पर क्या होगा कि आपके ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर यहां पर चला जाएगा। अब उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करेंगे आप कैसे कि यहां पर वापस से ये लॉगिन वाला पेज आएगा।
एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और यहां पर जो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो होगा वो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। अब यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। अब यहां पर आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहां पर जो है वो क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे तो यहां पर जो है आपको आपके यहां पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर दिखाना शुरू करेगा। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल, फिर अदर कोटा कैटेगरी, फिर एग्जाम सेंटर, टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके देन आप यहां पे फाइनल सबमिट करेंगे। इतने सारे स्टेप हैं, 1 बाय 1 सारा स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपका आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपसे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यहां पर जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को लेकर मैंने आपको समझाया है कि याद रखिएगा, आपका जो परमानेंट है वो तो भरिए, लेकिन प्रेजेंट में आप जहां पे हैं और एग्जाम जहां से देना चाहते हैं वो डालिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ हो जाएगी दिक्कत यहां पे, ठीक है। ये सब भर के आई एग्री पे, यहां पे आई एग्री पे टिक मार के जो है वो आप यहां पर जो फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स भरने का, आपको ऑप्शंस देगा। पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, इधर फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, गार्जियन मोबाइल नंबर यहां पर आपको भरने का ऑप्शन दे रहा है। यहां पर आपको नेशनैलिटी जो है यहां पर, फिर आपकी यहां पर कैटेगरी, ध्यान सुनिएगा, यहां पर कैटेगरी आप बहुत कायदे से चूज करिएगा। अपनी कैटेगरी यहां पर आपको कंफर्म करनी है। फिर यहां पर आपको जो भी कैटेगरी का जो आप जैसे आपका ओबीसी कैटेगरी, उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट का नंबर वहां पर मेंशन होता है, वही आपको यहां पर सर्टिफिकेट नंबर जो है वो यहां पर मेंशन करना है। कौन से अथॉरिटी ने इसको इशू किया है, ये डीएम के द्वारा इशू है या एसडीएम के द्वारा है, तहसीलदार के द्वारा है, किसके द्वारा ये जो है यहां पर इशू किया गया है वो यहां पर आपको मेंशन करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, किस डेट पे ये सर्टिफिकेट इशू किया गया था, यहां पर आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज बतानी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ग्लिच है। ग्लिच ये है कि आप पहले डे भरोगे, फिर मंथ भरोगे, फिर ईयर भरोगे, वो नहीं लेता है। आप उल्टा भरो, पहले ईयर भरो, फिर मंथ भरो, फिर डे भरोगे, तो ये आपका ले रहा है। ऐसा मैंने बहुत बार यहां पर करके ट्राई किया है, तो ये आपके लिए एक रहेगा सॉल्यूशन कि पहले आप ईयर भरो, फिर मंथ भरो, फिर डे भरो, तब हो जाएगा यहां पे। फिर यहां पर ये सारी चीजें तो आप पहले से ही चूज कर चुके हो। फिर ये बोल रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, डायबिटिक हो कि नहीं हो, यहां पर एनुअल इनकम कितनी है और स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, वो आप यहां पे भरोगे। यहां पे कैप्चा आएगा, कैप्चा भर दोगे। कैप्चा भर के फिर इसके बाद यहां पर जो है वो आप यही कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके एंड देन यहां पर जो है आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और यहां पर जो है फिर आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। अब यहां पे कोटा, अदर कोटा कैटेगरी यहां पर आ रहा है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बीपीएल के नीचे हो कि नहीं हो, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है। आप यहां पर जो वो वार्ड ऑफ पर्सनल डिफेंस, मतलब ये सब अदर कोटा वालों के लिए है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए जिनको यहां पर अप्लाई करना हो, ये कर दोगे। इसके बाद अगला आएगा आपके लिए यहां पर एग्जाम सेंटर डिटेल। अब यहां पर आपके देखिए यहीं पर आ जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। इधर देखिए, पहले सबसे पहले कह रहा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर में यहां पर जो है वो आप सीयूटी पीजी 2025 के लिए चूज करेंगे। अब यहां पर आपके लिए आएगा टेस्ट पेपर, मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हो। इसके अंदर आएगा, सारे ऑप्शंस एक साथ खुल जाते हैं, बस आपको टिक मार देना है कि कौन कौन से पेपर आप यहां पे चूज करना चाहते हो। अब यहां पर आएगी अब यहां पर आपका आएगा स्टेट चूज करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, यहां पर स्टेट ये कौन सा दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने यूपी भरा था अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो मुझे यूपी और दिल्ली दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका जो है वो परमानेंट एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का, प्रेजेंट एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का है, तो आपको यहां पर ये दोनों स्टेट दिखाएंगे और उन्हीं दोनों स्टेट के सिटीज आप यहां पर चूज कर पाओगे,
ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने दोनों में परमानेंट एड्रेस डाल दिया है, मान लीजिए बिहार का, और आप सोचोगे हम यूपी का कोई अपना सेंटर ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको स्टेट दिखाए जाएंगे और फिर यहां पर सिटीज आएंगे। तो 4 चॉइसेस हैं, आप 4 चॉइसेस यहां पर चूज करोगे। फादर की एजुकेशन, मदर की एजुकेशन और दोनों की ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं वो यहां पर आपको फिल करना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, फिर वही आपको चेक करना है आई एग्री करके, एंड देन यहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला जो आएगा वो यहां पर होगा कि आपसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहां पर पूछ रहा है। जैसे कि मैंने यहां पर टोटल 4 फॉर्म भरे हैं, मतलब 4 टेस्ट पेपर्स भरे। एक क्या, एक COQP 11 जनरल पेपर, एक जनरल मैनेजमेंट MBA वाला, एक मैंने यहां पर हिंदी का और एक पॉलिटिकल साइंस मैंने भरा। ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, इसका क्या मतलब है? देखिए जो आपके जनरल पेपर हैं जहां पे कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, तो उसके लिए आपको चूज करना है। बाकी क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। बस ये उसके लिए कह रहा है कि आपको जो उसमें कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, मतलब हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, उसमें आप किन के क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट के या इंग्लिश के, वो यहां पर आपको जो है वो चूज करना है। ठीक है। जैसे LLB का, आप LLB के कैंडिडेट हो, अब वहां पर आपको ऐसा है कि कंप्रहेंशन में आपको हिंदी के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप यहां पर हिंदी चूज कर लीजिएगा। ठीक है। यही मतलब होता है यहां पर इस क्वेश्चन पेपर मीडियम का, जो आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश यहां पर फिल करने वाले हो। ठीक है। अब यहां पर वही सब कहेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने मर्जी से कर रहे हो, आई एग्री मारो, यहां पर आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ोगे तो आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में बेसिकली आपको यहां पर अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन सबकी डिटेल्स देनी है। क्या क्या भरना है? स्टेटस बताओ, पास हो चुके हो या अपीयरिंग, ऑब्वियसली पास्ड ही रहोगे 10th 12th में। यहां पर ईयर ऑफ पासिंग बता दीजिए, किस साल पास हुए हैं, कौन सा कोर्स था, इसमें तो सिर्फ एक 10th ही आएगा। कौन सा बोर्ड था आपका, बिहार, यूपी, CBSE क्या था वो भरो। अपने स्कूल का नाम विथ एड्रेस यहां पर भर दीजिएगा, रोल नंबर यहां पर भर दीजिएगा, और यहां पर आप पास हो चुके हो तो आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में या CGPA में है, वो चूज करके फिर आपको बताना पड़ेगा कितना परसेंटेज या CGPA आपका आया है। सेम सारी कहानी क्लास 12th के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में हम जब आएंगे सेम कहानी, अगर आप अपीयरिंग कर दोगे तो आपसे यहां पर वो नहीं पूछेगा परसेंटेज, ठीक है, CGPA परसेंटेज, लेकिन अगर आप पास्ड होगे तो CGPA परसेंटेज आपसे यहां पर पूछने लगेगा। अब यहां पर मान लीजिए आप अपीयरिंग है, यहां पर आपका ये पास्ड हो चुके हो, तो यहां पर फिर वही किस ईयर में पास हुए हैं, कौन सा कोर्स किया है आपने, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, नाम, पूरा नाम, और यहां पर एड्रेस लिख दीजिएगा, यहां पर रोल नंबर बता दीजिए, यहां पर अपना रिजल्ट बता दीजिए कैसा क्या है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करिए। देन यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब चूंकि मैंने कैटेगरी OBC चूज किया था, तो मुझे यहां पर फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, 3 चीजें यहां पर ये बोल रहा है। फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो आपकी JPG या JPEG फॉर्मेट में, फोटो 10 से 200 के बीच में, सिग्नेचर 4 से 30 के बीच में, स्कैन्ड कॉपी होगी। और मैं खुद ये कहूंगा कि आप फोटो खिंचाने जाइएगा, उन्हीं से कहिएगा कि मेरी सिग्नेचर को स्कैन करके दे दीजिए। एक बार रख लो, फुर्सत हो जाएगी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस तक के लिए। और उलझाना चाहते हो तो आप फोन से फोटो खींचिए, फॉर्म फोटो एडिटर गूगल पे डालेंगे तो वेबसाइट आएगी, वहां से क्रॉप, एडिट, रीसाइज जैसा मन चाहे वो कर सकते हो आप। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिया गया, जबकि अगर हम बातचीत करें, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया उसके रेप्लिका में जो है वो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है अपलोड करने के लिए। इवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में और इनके FAQ में भी ये बात मेंशन है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है। अब भगवानी मालिक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई डेट की बात ही नहीं की गई है कि मुझे 1 साल पुराना, 2 साल पुराना या 20 साल पुराना, कुछ नहीं कहा गया। तो आप क्या करोगे, आप बस एक काम करो, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिस भी डेट का है आप अपलोड कर देना। जब कुछ कहा ही नहीं गया तो हमको लोड क्यों लेना है, ठीक है। और ना ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो इन्होंने कोई जो है वो ये भी मेंशन किया है कि हाँ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो भी यहां पर जो है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। मतलब अगर हम देखें ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, FAQ में कहीं ये बात ही नहीं आई, अभी तक कहीं नहीं आई ये बात, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे चल के हटा भी दे। पिछली बार CUT UG में ये काम किया गया था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट ही हटा दिया गया, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही बचा था। तो
उम्मीद है कि ऐसा कुछ इस बार भी यहां पर हो। तो फिलहाल आपके पास जो सर्टिफिकेट हो आप यहां पर अपलोड कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहता 1-2 दिन रुक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर आपके पास आएगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन कि आपका पूरा फॉर्म भर गया, आप रिव्यू करिए और फाइनल सबमिट करिए। ध्यान सुनिएगा, फाइनल सबमिट अगर आपने कर दिया तो कोई एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो यहां तक भर के फाइनल सबमिट मत करिएगा, वहीं से वापस हो जाइएगा। फाइनल सबमिट तब करिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं। अच्छा, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहां पर सिंपली क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहां पर आप फाइनल सबमिट इसको कर सकेंगे। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एक बार सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा, सही होगा तभी यहां पर आगे जो है वो प्रोसीड करिएगा। और जैसे ही आपने फाइनल सबमिट कर लिया फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकोगे। फिर यहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, 2400 रुपए जैसे यहां पर दिखा रहा है। मैंने 4 फॉर्म यहां पर सेलेक्ट किए थे, 4 टेस्ट पेपर्स, तो यहां पर टोटल 2400 रुपए दिखा रहा है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का ये फॉर्म मैंने भरा है। फीस पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से यहां पर जो है वो भर जाएगा। तो ये रही आपकी पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के हर एक बात मैंने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।